हम जानते हैं कि हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। एक पहला फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा 50-30-20 रूल। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिक्स्ड डिपॉजिट एंड वर्सेस एसआईपी। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, क्योंकि ये सपोर्ट अगर आप करते हो तो हम आगे आने वाली वीडियो और जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो को हर कोई देख सकता है, जैसे एमबीए, बीबीए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गया और प्रोफेशनल्स हैं एंड अदर जो भी देखना चाहे, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है। क्या आपको चूज़ करना है अपनी लाइफ में, और आपको अपने लाइफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, और किस टाइप से आप अपने पैसे को एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपको एक गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। सो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है। सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वेयर शुड यू इन्वेस्ट सेफली एंड स्मार्टली इन 2025। ठीक है। आप कैसे अपने पैसे को सेफली और स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो 2025। ठीक है। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वर्सेस एसआईपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज एफडी एंड एसआईपी। बहुत अच्छी बात है कि पहले तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम एफडी करें या एसआईपी करें। ठीक है। सो अब हम सीधे आगे इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सो पहले देखते हैं लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बोथ टर्म्स। पहले ये देखते हैं कि ये दोनों टर्म है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि हम एक बैंक में एक डिपॉजिट करने के लिए लाइक कह सकते हैं, यू डिपॉजिट अ लंप सम इन बैंक और एनबीएफसी, यू अर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट 6.5 टू 7.5%। अब यहाँ एफडी कहती है कि जो हम लोग बैंक में एक फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ हमें जो रिटर्न मिलता है, वहाँ से रिटर्न मिलता है वो 6.5 से 7.5% फिक्स्ड होता है। ठीक है। आप 1 साल के लिए कर रहे हो, आप 2 साल के लिए कर रहे हो, आप 5 साल के लिए कर रहे हो, आप 10 साल के लिए कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए कर रहे हो और बैंक उस पर कितना % आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है। तो एक फिक्स्ड जो अमाउंट होता है वो आपको एक बार बैंक में जमा करना होता है, उसके बाद उस अमाउंट पर आपको इतना % बैंक देती है, 6.5 से 7.5%। और भी कई हम देखते हैं कि जो क्या कह सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 0.5% कुछ बैंक बढ़ा के भी देती हैं। ठीक है। सो एंड नेक्स्ट देखते हैं लॉक इन पीरियड वेरियस। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 साल 10 साल तक आप इसको कर सकते हैं, ये लॉक हो जाती है। ठीक है। ये सेफ होती है, स्टेबल होता है, गारंटीड रिटर्न होता है, क्योंकि ये पूरा जो जवाबदारी होती है वो बैंक की होती है और बैंक को ये पैसा आपको देना पड़ता है। ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आप ये सेफ ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो ऐसा नहीं है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या कहता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहता है, जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी, है ना। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक इसका कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी, जो हम म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं 100 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ, टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसका आपको रिटर्न मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। ठीक है। तो यू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट, जिससे बताया था 100, 500, 1000 रुपये पर मंथ आप इसमें डाल सकते हैं, और रिटर्न डिपेंड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस। और ये जो आपका रिटर्न है वो मार्केट परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, जैसे कि आपने कहाँ पैसा लगाया, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, या फिर लार्ज कैप की जो कंपनियां होती हैं उसमें। तो यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है मार्केट, तो आपको 10 से 14% या इससे भी अधिक, या ऐसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म की इक्विटी होती है। ठीक है। और यहाँ पे देखा है आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ये जो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन होती है वो इसके लिए बहुत अच्छा है, यानी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसे को इकट्ठा कर लेते हो। ठीक है। और रिस्क इन्वॉल्व, हाँ इसमें रिस्क है,
क्यों रिस्क इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर आप सीधे से एक अंदाजा लगाते हैं कि तो वो जो आप रिटर्न ले रहे हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, अगर अच्छा प्रॉफिट है तो गेन करेगा, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है तो कम गेन करेगा, अगर लॉस में है तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क हो सकता है। ठीक है, सो वन इज रिस्क फ्री, द अदर इज मार्केट लिंक्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है जो फिक्स डिपॉजिट है वो रिस्क फ्री हो गया। ठीक है, और जो एसआईपी आप कर रहे हैं वो थोड़ा कह सकते हैं कि मार्केट से लिंक्ड होता है, मार्केट पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट कंपैरिजन। पॉइंट कंपैरिजन रिटर्न, अब रिटर्न कौन कितना देता है? एफडी। ठीक है, तो एफडी कितना देता है? हाईएस्ट एफडी रेट कितनी है 2025 में देखें तो बैंक हमें ऑफर करती है 6.5% से 7.5%। ओके, और सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एक्स्ट्रा देती है, जो मैंने बताया था। सो अब देखते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न लोअर ड्यू टू टैक्स। इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्ट पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसमें से उसके जो प्रॉफिट में से एक टैक्स लगता है, उसे ही बोलते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न। ठीक है, जो आपको देना पड़ता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स क्या है? अब एसआईपी यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड है। मैंने एक यहाँ पर टेबल जो दी है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ है पर्टिकुलर्स में है, मंथली एसआईपी है, टेन्योर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, टोटल वैल्यू है इन्वेस्टेड, तो एस्टिमेटेड रिटर्न है। ऐसे आप देख लेना कि किसमें कितना फायदा है और कितने परसेंट तक रिटर्न है और कितना इसमें रिस्क हमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो एवरेज 10 से 14% की जो ओवर 5 से 10 साल के लिए हम करते हैं एसआईपी। ठीक है, और कैन गो अप और डाउन बेस्ड ऑन मार्केट। यह मार्केट पे कंप्लीट डिपेंड करता है कि कितना मार्केट फिट बढ़ेगा और कितना परसेंट घटेगा। ठीक है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज स्ट्रोंगर इन एसआईपी। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, यानी बोलते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इस पर, ये एक एसआईपी को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में अगर कंक्लूजन इसका हम देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है, तो एसआईपी विंस लॉन्ग टर्म, एफडी इज बेटर फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एसआईपी बहुत अच्छा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो एफडी अच्छा है, और फिक्स रिटर्न नीड्स। ठीक है, अगर आप फिक्स रिटर्न चाहते हैं तो एफडी कीजिएगा। ठीक है, तो अब आया नेक्स्ट रिस्क, इसमें कितना रिस्क है? एफडी में देखा है सेफ एंड इंश्योर्ड टू 5 लाख अंडर। अगर आप 5 लाख के अंदर करते हैं तो वहां पे आप एक DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वो इंश्योर करती है आपको पैसे बैक करने के लिए। ठीक है, यहाँ कम रिस्क, ये चीज आपको यहाँ पे रिस्क कम कर देती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क इफ डन विथ रेप्यूटेड बैंक। यहाँ पे जीरो रिस्क है, पर ये जो रेप्यूटेड बैंक होती हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि कितने परसेंट तक आपका रिस्क कम है। यहाँ पे एसआईपी, अब एसआईपी में क्या रिस्क होता है? रिस्क इन द शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो आपको प्रॉफिट सही से नहीं मिलेगा और आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए हम एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्मूथ रहता है। ठीक है, स्मूथ्स आउट द वोलेटिलिटी, और चूज लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड फॉर लोअर। अगर आप लार्ज कैप में पैसे लगाते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगाते हो, तो वहां पे और हाइब्रिड फंड करते हो तो वहां पे आपका लोअर रिस्क होता है। हाइब्रिड फंड्स का मतलब होता है एफडी भी करो और एसआईपी भी करो। ये हम आगे आने वाले जो पार्ट में वो कवर करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है? एफडी इज सेफ, एसआईपी सुटेबल इफ यू कैन हैंडल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। अगर शॉर्ट टर्म जो इशू आते हैं अगर आप उन्हें हैंडल कर लेते हैं तो एसआईपी सुटेबल है। लिक्विडिटी किसमें कितनी रहती है? एफडी, एफडी में ब्रेकिंग एफडी बिफोर मैच्योरिटी इनकर ए पेनल्टी। आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हो और इनकर कर सकते हो, पेनल्टी नहीं लगती है ना। ठीक है, और नॉट वेरीफाई फ्लेक्सिबल,
नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। यहाँ पे एफडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आप चाहें जब निकाल लो। एक पूरा जब मेच्योरिटी लेवल कंप्लीट होता है, उसका जो आपने टाइम दिया था, अगर उस टाइम को पूरा कंप्लीट करती है तो ही आप इसको जो प्रॉफिट मिल रहा था 6.5 और 7%, वो तभी आपको मिलेगा। एसआईपी में क्या होता है, ओपन एंडेड फंड से अलाउ विड्रॉल एनी टाइम, आप कभी भी एनी टाइम एसआईपी को निकाल सकते हो, ठीक है। और ELSS जो टैक्स सेविंग एसआईपी होती है, हैव ए 3 ईयर लॉक इन, ये 3 ईयर के लिए लॉक इन करता है, ठीक है। और कंक्लूजन में आप देख सकते हो, एसआईपी इज मोर फ्लेक्सिबल एक्सेप्टेड इन टैक्स सेविंग स्कीम्स, ठीक है। एसआईपी थोड़ा मोर फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी इसको निकाल सकते हो। टैक्सेशन क्या कहता है, टैक्सेशन बोलता है फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स सिस्टम, यू अर्न इंटरेस्ट ऑन योर एफडी एवरी ईयर, ठीक है। दिस इंटरेस्ट इज एडेड टू योर इनकम, ये इंटरेस्ट जो ऐड होता है आपकी इनकम पर ऐड किया जाता है। यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट जस्ट लाइक योर सैलरी, ठीक है। इफ यू आर इन द 20% टैक्स स्लैब, अगर आप 20% टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, योर एफडी इंटरेस्ट इज टैक्स्ड एट 20%। इवन इफ यू डोंट विदड्रॉ द इंटरेस्ट, इट इज स्टिल टैक्स एवरी ईयर। अगर आप नहीं निकालते हैं, अगर आप इंटरेस्ट को विदड्रॉ नहीं करते हैं, तो ये टैक्स एवरी ईयर लगेगा। इफ योर इंटरेस्ट इन ईयर इज मोर देन 40,000 और 50,000 फॉर सिटीजन्स, TDS इन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ऑटोमेटिकली कट बाय द बैंक। जो ये TDS लगता है वो ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा कट कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, यू अर्न 10,000 इंटरेस्ट ऑन FD, इट गेट एडेड टू योर इनकम। इफ यू आर इन 10% स्लैब, यू पे 1,000 एज टैक्स। आपको अगर आप 10% जो टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको ओनली 1,000 रुपये टैक्स के रूप में देना पड़ेंगे। SIP, जिसका जो टैक्स सिस्टम है वो सिंपल है। SIP इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड टैक्स डिपेंड ऑन टाइप, कि आप किस टाइप की SIP कर रहे हैं, एंड हाउ लॉन्ग यू कीप द इन्वेस्टमेंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक बेस्ड SIP होती है, ठीक है। इफ यू सेल 1 ईयर एंड प्रॉफिट इज ओवर 1 लाख इन ए ईयर, तो टैक्स ओनली 10% लगेगा जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर। इफ यू सेल बिफोर 1 ईयर, तो आपको टैक्स 15% तक देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल बताते हैं, यू इन्वेस्ट 50,000 रुपये इन SIP, 50,000 इन SIP, इट्स ग्रोथ 60,000 इन 2 ईयर, तो 10,000 प्रॉफिट, नो टैक्स बिकॉज प्रॉफिट इज अंडर 1 लाख। अगर आपका 1 लाख रुपए बनता है, तो ये आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख से कम बनता है तो वहां पे आप टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। वहां पे गोल मैचिंग करते हैं। गोल मैचिंग का मतलब क्या है, FD इज गुड फॉर इमरजेंसी फंड। क्या आपका गोल था, क्या पैसे इन्वेस्ट करने का आपका क्या मतलब था, तो यहाँ पे FD इज गुड फॉर इमरजेंसी फंड, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल 1 और 2 ईयर, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो 1 और 2 ईयर के लिए आप FD कर सकते हैं, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सीनियर सिटीजन जो प्रेफरेंस सेफ्टी, अब सीनियर सिटीजन जो है उनको 0.5 ऊपर मिलता है और उनके कई बार SIP नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग FD कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग फॉर फिक्स्ड एक्सपेंस लाइक वेडिंग और EMI। SIP इज गुड फॉर, किस चीज़ के लिए गुड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। रिटायरमेंट कॉस्ट, आप रिटायर हो रहे हो, कितने साल बाद रिटायर हो रहे हो, तो उसका आप एक अंदाजा लगा के आप कर सकते हो। बाइंग ए हाउस, अपने घर खरीदना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, ये अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पास पैसा भी उसी हिसाब से ज़्यादा आता है। बिल्डिंग वेल्थ बनती है, आप ये एक अच्छी एक वेल्थ को आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। और बीटिंग इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को हमेशा ये बीट करता है, ठीक है। और कंक्लूजन बोलता है, यूज FD फॉर सेफ्टी, SIP इज फॉर ग्रोथ। अगर आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो या सेफ्टी चाहते हो। सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो सेफ्टी चाहते हैं, और जो SIP करते हैं, लाइक यूथ ने कर दी 20 साल के लिए कर दी, तो आपको उसमें जिंदगी में आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलेगा आपको, ठीक है। अब बोनस टिप्स में आपको देना चाहूंगा कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करेंगे। आपको यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। मीन्स आप यहाँ पे SIP भी करो, आप FD भी करो। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, यू डोंट हैव टू चूज जस्ट वन, यूज बोथ टुगेदर, ठीक है। साथ में दोनों को यूज करो। इमरजेंसी फंड इन FD, ठीक है, इमरजेंसी फंड इन FD
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी, अगर आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर रहे हो तो एफडी करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी करो। बैलेंस रिस्क एंड सेफ्टी यूज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस रिस्क, अगर आपको रिस्क को बैलेंस करना है, सेफ्टी पर्पज से करना है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड कर सकते हो, ठीक है। इन फाइनेंस डाइवर्सिफिकेशन इज द की, ठीक है, एंड दिस कॉम्बो वर्क्स ब्रिलियंटली इन 2025, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो आप 2025 में बहुत अच्छा एक कह सकते हैं इन्वेस्टिंग की साइड जा सकते हो और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जो इन्वेस्टमेंट मंथली अमाउंट रुपीज़ में है, पर्पस है क्या है, रिटर्न कितना मिल रहा है और उसके लेवल क्या है, वो बनाई है मैंने। अभी आप फिक्स डिपॉजिट अगर आप 4,000 से करते हो तो पर्पस आपका इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेफ्टी होती है, 6.5% 7.5% तक आपको रिटर्न मिलता है, जो यहाँ पे रिस्क वेरी लो हो जाता है, ठीक है। एसआईपी जो लार्ज कैप फंड होता है वो 4,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप करते हो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती है, 5 से 10 साल या 20 साल के लिए भी कर सकते हो आप। 10 से 12% का आपको यहाँ पे अप्रोक्स रिटर्न मिलता है, और जो मीडियम इसका रिस्क लेवल मीडियम रहता है। अगर एसआईपी बैलेंस फंड हाइब्रिड करते हो आप, 4,000 रुपये आपने खर्च किए तो मॉडरेट रिटर्न मिलेगा आपको और लोअर रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे 8 से 10% आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और जो लो और मीडियम आपका रिस्क लेवल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बार इसको और ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही बताता रहा तो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगेन मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर भी करें विद फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप कहाँ करो, कैसे करो, क्योंकि इसकी जब नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, तो आपको कोई भी इशू आगे क्रिएट नहीं होगा। तो आज के लिए यहीं तक। सो वेरी वेरी थैंक यू